तो भाई फाइनली भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है एंड इट लुक्स बिगर, बेटर एंड ग्रैंडर, जो कि टीजर में भी नजर आ गया था। एंड पार्ट 2 के सक्सेस के बाद द मेकर्स वेर लाइक चलो यार जल्दी से पार्ट 3 बना देते हैं। एंड लास्ट ईयर ही इसकी उन्होंने अनाउंसमेंट डाल दी एंड उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यार पार्ट 2 में जितने पैसे डाले थे ना उससे कई गुना ज्यादा पैसे हम लोग पार्ट 3 के अंदर डालेंगे। लेकिन लोगों को ये कैसे नजर आएगा कि यार पार्ट 3 में हम लोग ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कैसे एक ग्रैंड एक एपिक हम लोग इस मूवी को लोगों को दिखाएंगे। फिर उनको आइडिया आया कि चलो इस मूवी के अंदर ना VFX एंड CGI डालते हैं। फिर उन्होंने एक VFX CGI आर्टिस्ट को बुलाया एंड उसको बोला कि सुन इस मूवी के अंदर ना हमको VFX एंड CGI करना है। फिर उस आर्टिस्ट ने गलती से एक सवाल पूछ लिया कि सर कौन से मूवी के पार्ट में आपको VFX CGI चाहिए, एंड द मेकर्स वेर लाइक यस पूरे मूवी में। एंड ट्रेलर देखकर ना बिल्कुल ऐसा ही फील होता है कि ट्रेलर के हर एक सीन में, हर एक फ्रेम में कुछ ना कुछ इन्होंने VFX CGI से एनहांस किया है या फिर उस सीन के अंदर कुछ डाला हुआ है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा फील हुआ। बात करें कहानी की ना, तो पार्ट 3 की कहानी भी मुझे पार्ट 1 एंड 2 से काफी सिमिलर ही लग रही है। जहां पर पार्ट 1 जो है वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कॉमेडी मूवी थी जिसके अंदर हॉरर वाले कुछ एलिमेंट्स थे। जहां पे विद्या बालन जी का जो कैरेक्टर है, उनके पति का जो कैरेक्टर है, दोनों मिलकर एक पुरानी हवेली में जाते हैं जो कि उसके पति के एंसेस्टर को शायद बिलोंग करते हैं। जहां पर हवेली का एक सेक्शन जो है उसका दरवाजा जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र से बंद किया हुआ होता है। जहां पर विद्या बालन जी का जो कैरेक्टर है वो जाती है, उस दरवाजे को ओपन करती है, अंदर से मंजुलिका निकलती है। अब इस मंजुलिका को लेकर एक सेंस ऑफ मिस्ट्री होती है। एंड में रिवील होता है कि विद्या बालन जी ही मंजुलिका होती है, उसे कुछ साइकोलॉजिकल इशू होते हैं। पार्ट 2 जो है ये एक प्रॉपर हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसके अंदर मंजुलिका जो है वो एक घोस्ट होती है। लेकिन इस बार जो है रूह बाबा यानी कि कार्तिक आर्यन जी का कैरेक्टर जो है वो जाते हैं अपनी ड्रंक अवस्था में एंड उस दरवाजे को खोलते हैं। अंदर से वंस अगेन मंजुलिका निकलती है। मंजुलिका को लेकर एक मिस्ट्री होती है। एंड में रिवील होता है कि जो तबू जी का कैरेक्टर है उनकी ही एक ट्विन सिस्टर यानी कि जुड़वा बहन जो है वो ही भूत होती है, घोस्ट होती है। अब ये जो पार्ट 3 है ये भी एक हॉरर कॉमेडी है। एंड इस मूवी के अंदर जो मंजुलिका है उसको लेकर एक मिस्ट्री नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि मंजुलिका कौन है। एंड इस बार एक नहीं बल्कि दो मंजुलिका है। एक तरफ है विद्या बालन जी, दूसरी तरफ है माधुरी दीक्षित जी। एंड दोनों ही शायद मंजुलिका है या फिर दोनों में से एक मंजुलिका है। एंड एक शायद इविल है, एक शायद अच्छी मंजुलिका है, या फिर दोनों को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। अब दोनों में से मंजुलिका कौन है, नहीं है, कोई तीसरा है, इसको लेकर मिस्ट्री है मूवी के अंदर। एक तो यार हर एक एक्शन मूवी में, स्पाई मूवी के अंदर जैसे जो वॉर वाला सिचुएशन है, दुश्मनी वाला सिचुएशन है, उसमें हमेशा इंडिया पाकिस्तान का ही एंगल ये लोग दिखाते हैं जैसे कि मैंडेटरी हो गया है। वैसे ही हर भूल भुलैया मूवी के अंदर ना जो भूतनी होती है ना वो हमेशा मंजुलिका ही निकलती है, भले ही वो किसी और शहर में भी चले जाए। मतलब यार मूवी में जो भूतनी है उसका नाम बदल लेते हैं, लेकिन नहीं, हमको तो मंजुलिका ही रखना है। इस मूवी के अंदर दो भूतनी दिखाई गई है शायद, लेकिन यहाँ पर भी दोनों का नाम ही मंजुलिका ही है। बताओ, विद्या बालन जी, माधुरी दीक्षित जी, इन दोनों का जो परफॉर्मेंस है ना वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, काफी ओवर द टॉप लग रहा था ट्रेलर से। तृप्ति दिमरी जो फिलहाल एक नेशनल क्रश है, इंटरनेट सेंसेशन है, सैडली मेरे हिसाब से इस वक्त वो टाइपकास्ट हो चुकी है। एक उन्होंने एनिमल मूवी क्या की जिसके अंदर उन्होंने भाभी 2 का रोल प्ले क्या किया, उसके बाद से उनको वैसे टाइप के ही रोल मिल रहे हैं। बैड न्यूज के अंदर उनका एक सेंसुअल सेक्सुअल गाना था। उसके बाद इस हफ्ते जो उनकी मूवी आ रही है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, उसके अंदर भी एक सेंसुअल टाइप का गाना है जिसमें बड़े ही ऑड स्टेप्स उन्होंने किए हैं, जिसको लेकर इंटरनेट पे काफी बातचीत एंड चर्चा भी हुई। एंड इस मूवी के अंदर उनका जो पति है यानी कि राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो थरकी दिखाया गया है, एक नंबर का ठरकुल्ला। एंड भूल भुलैया 3 में भी रूह बाबा यानी कि कार्तिक आर्यन का जो कैरेक्टर है वो भी थरकी दिखाया गया है, एक नंबर के थरकी होता है। बात करें कार्तिक आर्यन की तो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ हिज एक्टिंग, हिज परफॉर्मेंस। एंड इस मूवी के अंदर उनका जो कैरेक्टर है उसका एक जो थरकीपना दिखाया है, एक जो ह्यूमर हमें देखने मिलता है ट्रेलर के अंदर, उसे देखने के बाद आई वाज लाइक आर यू कॉमेडी मी?
तो ओवरऑल मूवी के बारे में कहूँ तो यार विजुअल जो है ना वो काफी बेहतरीन एंड अमेजिंग लग रहे हैं। उसके अलावा पूरा जो ट्रेलर है ना मुझे काफी एवरेज एंड ओकेश लगा, लेकिन फिर भी मैं होपफुल हूँ कि मूवी जो है वो काफी बेटर हो, क्योंकि भूल भुलैया 2 के ट्रेलर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ट्रेलर जो है वो काफी एवरेज था एंड मूवी स्लाइटली बेटर थी एंड आई एम होपफुल कि इस मूवी के साथ भी ऐसा ही हो। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.